नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इस बार करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 8,50,000 किसानों को यह किस्त पहले ही मिल चुकी है। लाभ के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। राजस्थान सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। इस फैसले के विरोध में राज्य भर के कई डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। डॉक्टरों का कहना है कि प्रतिबंध से उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। सरकार ने कहा है कि मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए यह कदम जरूरी है। राजस्थान में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं और जल्द ही यात्रियों को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 9 प्रमुख स्टेशनों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर इन स्टेशनों से सफर बेहद तेज, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होगा, जिससे लाखों यात्रियों की किस्मत चमक जाएगी। राजस्थान में पशुओं को दी जा रही खतरनाक दवाइयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में 2 बड़ी फार्मा कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके द्वारा सप्लाई की गई पशु दवाओं में गंभीर गड़बड़ियां मिली। इन दवाओं से पशुओं के बीमार होने और दुष्प्रभाव देखने के मामले बढ़े, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर अब लेन ड्राइव नियम लागू हो गया है। तेज रफ्तार वाहनों को दाईं लेन, सामान्य गति वाले वाहनों को बीच वाली लेन और भारी वाहन ट्रक, बसों को बाईं लेन में चलना होगा। लेन बदलने पर सख्त निगरानी और चालान की कार्रवाई होगी। राजस्थान में बारिश नहीं, ओस की बूंदों से ठंड बढ़ेगी। साफ आसमान और ठंडी हवाएं मिलकर तापमान को तेजी से नीचे ला रहे हैं। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान एकल अंक में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे पूरा प्रदेश ठिठुरेगा भी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन से पहले नया हेड कोच नियुक्त किया है। टीम के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल द्रविड़ ने पद छोड़ दिया और फ्रेंचाइजी का बड़ा ऑफर भी ठुकरा दिया। विक्रम राठौड़ को प्रमोशन देकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि टीम अगले सीजन में मजबूत वापसी कर सके। हो गया बड़ा ऐलान। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने नए हेड कोच की नियुक्ति कर दी है। टीम ने इस बार दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है। संगकारा 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल उन्हें फ्रेंचाइजी का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया था। राजस्थान में एक बड़ा हादसा टल गया, जब सुपरफास्ट ट्रेन की फाटक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। अचानक हुए टकराव से ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। तेज धमाके के बाद कई यात्री घबरा गए। हालांकि बड़ा नुकसान होने से स्थिति नियंत्रण में रही और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2025 शुरू हुआ। 17 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 240 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देश अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों, मिशन प्लानिंग और संयुक्त सैन्य समन्वय को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। बीकानेर हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूसरी ओर जिले में एक खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने 108 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनका अवैध उपयोग होने की आशंका है। चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का आदेश जारी किया है। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। देश के 12 राज्यों में चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक लगभग 49 करोड़ फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जिससे मतदाता सूची अपडेट हो सके। राजस्थान में सफर और भी मनमोहक होने वाला है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीच बनने वाली 8 लेन टनल दिल्ली मुंबई मार्ग को बेहद सुगम बना देगी। यह टनल न सिर्फ दूरी और समय कम करेगी, बल्कि यात्रियों को खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव भी देगी। राजस्थान शिक्षक संघ रानीवाड़ा की महिला संवर्ग बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण, अधिकार जागरूकता और शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। बैठक में संगठनात्मक ढांचे, सदस्यता बढ़ाने और शिक्षिकाओं की समस्याओं के समाधान जैसे विषयों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। राजस्थान में पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बीमा शिकायतों में 620% की वृद्धि दर्ज की गई है। घोटाले में फर्जी रेसिपी, महंगी दवाइयां और पैथोलॉजी जांच शामिल हैं। राज्य ने एफआईआर दर्ज कर कर्मचारियों को निलंबित किया और एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई, ताकि योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी मजबूत हो सके।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व को लेकर डीएम ने बड़ा आदेश जारी किया है। अभयारण्य के आसपास लाउडस्पीकर, डीजे साउंड और लेजर लाइट के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उद्देश्य वन्य जीवों, खासकर बाघों के प्राकृतिक आवास में होने वाले शोर और रोशनी के प्रदूषण को रोकना है। राजस्थान की लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अधिकारी या संस्थान अब सिर्फ 7 दिनों में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर बेटियों के सशक्तिकरण और शिक्षा विकास के लिए बनाई गई है। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार घर बैठे दवा वितरण की योजना लागू करने जा रही है। पहले चरण में 4 लाख से अधिक पेंशन कर्मी इस सेवा से जुड़ेंगे। शुरुआत जयपुर, जोधपुर और अन्य बड़े शहरों से की जाएगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में आसानी मिलेगी। राजस्थान के विभिन्न शहरों में 667 नए मकान बनाने का फैसला लिया गया है। यह हाउसिंग बोर्ड की 5 प्रमुख आवासीय योजनाओं के तहत होगा। इन योजनाओं के जरिए आम नागरिकों का घर का सपना पूरा किया जाएगा। योजना में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सस्ती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। राजस्थान में सीनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 के लिए ओपन चयन ट्रायल 22 और 23 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। इसमें राज्य भर के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। चयन ट्रायल के आधार पर ही चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी चुने जाएंगे, ताकि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को मौका मिले। राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान को लेकर शिक्षकों पर भारी दबाव का मामला सामने आया है। एक शिक्षक की SIR से जुड़ी परेशानियों के कारण आत्महत्या करने के बाद राजस्थान शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थिति की गंभीरता बताई और शिक्षकों पर दबाव कम करने की मांग की है। एक ATM का दरवाजा खुला मिला तो अंदर हजारों रुपए खुले पड़े थे। इसे देखकर ज्यादातर लोग चौंक जाते, लेकिन उस शख्स ने ऐसा काम किया कि हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। उसने बिना देर किए पुलिस और बैंक अधिकारियों को सूचना दी। एक भी रुपए को हाथ नहीं लगाया। उसकी ईमानदारी का वीडियो वायरल हो गया और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। बालोतरा में पुलिस ने होटल पर दबिश देकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 8.8 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई और आरोपियों की क्रेटा कार भी जब्त कर ली गई। प्रारंभिक जांच में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जानकारी सामने आई है। पुलिस आरोपियों से नेटवर्क और सप्लायरों को लेकर पूछताछ जारी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर गलती सिपाही से हो तो समझ आता है, लेकिन जब सीनियर अफसर ही गलती करें तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और सतर्कता पर जोर देते हुए मामले में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान में पशुपालन विभाग की लापरवाही के चलते लाखों पशुओं की जान खतरे में पड़ गई है। पर्याप्त टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और देखभाल न होने से पशुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। किसान और पशुपालक विभाग से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। खाटू श्याम जी के दरबार से नरेश मीणा ने बड़ा ऐलान करते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि जनता पारंपरिक 2 दलों के विकल्प की तलाश में है। नया मोर्चा युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के मुद्दों को प्राथमिकता देगा और प्रदेश में नई राजनीतिक धारा खड़ी करने का प्रयास करेगा। राजस्थान में बुलेट बाबा मंदिर एक अनोखा धार्मिक स्थल है, जहां भगवान रूप में बुलेट बाइक की पूजा होती है। पाली जिले के बांगरू गांव में स्थित इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए शराब की बोतलें चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ओम्बाना की दुर्घटना के बाद उनकी बाइक बार बार खुद घटनास्थल पर लौट आती थी। तभी से बाइक को चमत्कारी मानकर श्रद्धालु पूजने लगे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट 15 जनवरी तक जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। सफल अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया जैसे दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। सभी उम्मीदवार समय से अपडेट देखें और आवश्यक तैयारी रखें। राजस्थान में शीतलहर का असर बढ़ गया है और तापमान तेजी से गिर रहा है। IMD ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और बौछारों से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। राजस्थान शिक्षक संघ के महिला सेमिनार में वक्ताओं ने शिक्षिकाओं को निडरता, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि बदलते समय में महिला शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। सेमिनार में कार्यस्थल पर चुनौतियों से निपटने, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और परिवार पेशा संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए गृह विभाग ने 142 ESP अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया। नई तैनातियों से जिलों में पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की उम्मीद है। कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने रेगिस्तानी इलाकों में तेजी से घटते मीठे पानी को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार को ठोस और कड़े संरक्षण नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मरुस्थलीकरण और जल संकट रोकने के लिए राज्य को वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। जल स्रोतों की सुरक्षा, अवैध दोहन पर रोक और दीर्घकालिक जल प्रबंधन नीति जरूरी बताई गई है। राजस्थान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यूपीएससी परीक्षा में फेल हुए एक व्यक्ति ने ड्रग तस्करी का रास्ता अपनाया और अब वह सरगना बन चुका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में एसआईआर दर्द जैसा हाल बन गया है, क्योंकि राज्य की आधिकारिक मतदाता सूची वेबसाइट पर 2002 की वोटर लिस्ट खुल नहीं रही है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई मतदाता अपना नाम जांच नहीं पा रहे हैं। पुराने रिकॉर्ड तक पहुंच न होने से शिकायतें बढ़ रही हैं और लोग चुनाव संबंधी दस्तावेजों की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन से इसे जल्द ठीक करने की मांग उठ रही है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू में शीतलहर का असर तेज है। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि नागौर 5.3 डिग्री सेल्सियस और सीकर 5.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार इन 4 जिलों में शीतलहर चल रही है, जिसका असर आसपास के जिलों पर भी दिख रहा है और तापमान लगातार गिर रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ की महिला संवर्ग सेमिनार में शिक्षिकाओं की भागीदारी, चुनौतियों और कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सेमिनार में वक्ताओं ने महिलाओं को नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और सुरक्षित कार्य वातावरण की दिशा में जागरूक करने पर जोर दिया। समय प्रबंधन, कार्य संतुलन और शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहे। राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने खुलासा किया कि संजू सैमसन आईपीएल 2025 से पहले ही फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वह टीम में अपनी भूमिका और भविष्य को लेकर असमंजस में थे, जिसके चलते उन्होंने ट्रेड की इच्छा जताई। हालांकि बाद में मैनेजमेंट से बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट हुई और फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन करने का फैसला किया। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष सहायता मिलेगी। राज्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, लोन सहायता और रोजगार अवसर बढ़ाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहा है। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना एक बार फिर अटक गई है। पार्क क्षेत्र में पर्यावरणीय मंजूरी, मार्ग निर्धारण और सुरक्षा मानकों पर सहमति न बनने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। वन विभाग और परिवहन विभाग के बीच समन्वय की कमी भी देरी का कारण मानी जा रही है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने जल्द समाधान की मांग की है। राजस्थान सरकार ने टॉपर छात्राओं को स्कूटी देने वाली पुरानी योजना में बदलाव किया है। अब स्कूटी की जगह सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। नई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को लगभग 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसका उपयोग वे अपनी पढ़ाई या आवश्यक शैक्षणिक जरूरतों पर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान के लिए बड़े वरदान के रूप में साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार मिल चुका है, जिससे उन्हें नया जीवन मिला। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगे इलाज की चिंता से राहत मिली है। राज्य सरकार लगातार अस्पतालों और सेवा नेटवर्क को मजबूत कर रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। राजस्थान सरकार ने 2025 के लिए किसानों के हित में कई नई घोषणाएं की हैं। नई योजनाओं के तहत किसानों 2025 के लिए किसानों के हित में कई नई घोषणाएं की हैं। नई योजनाओं के तहत किसानों को 30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद, तोरिया बीज वितरण में बढ़ोतरी और किसान सम्मान निधि में अतिरिक्त वृद्धि जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन कदमों का उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक राहत देना और खेती की लागत घटाना है। राजस्थान में पाली जिले के NH-65 किनारे स्थित बुलेट बाबा मंदिर अपनी अनोखी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दुर्घटना में मौत के बाद भी बाइक बार बार थाने से हादसे वाली जगह पहुंच जाती थी। श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर शराब की बोतलें चढ़ाते हैं, जिसे प्रसाद रूप में माना जाता है। बीकानेर में एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब सुपरफास्ट ट्रेन ट्रैक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। जोरदार धमाके से यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि बड़ा नुकसान होने से बच गया। 4 दिन पहले भी इसी रूट पर अफरा तफरी मचाने वाला हादसा हुआ था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जयपुर में ट्रैफिक नियमों की कड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 5 दिनों में 206 लाइसेंस रद्द, 400 वाहन सीज और 8,500 से अधिक चालान काटे गए। हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सड़क हादसों से बचने की अपील की है।
राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 से पहले बड़ी ट्रेडिंग डील पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड करने की योजना बना सकती है। यह कदम टीम के ऑलराउंड विकल्प मजबूत कर सकता है। हालांकि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में तापमान अचानक 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। इसमें बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी, यानी छात्र दोनों में से बेहतर स्कोर को मान्य करा सकेंगे। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।